नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो छोटे छोटे सरसों के दाने होते हैं वो एक शानदार मुनाफे वाले बिजनेस का रास्ता खोल सकते हैं? अच्छा, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एकदम शुरू से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सरसों तेल की मिल कैसे लगाई जाती है। तो सवाल यही है ना, कि इन साधारण से दिखने वाले बीजों को एक फायदे के सौदे में, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे बदला जाए। सुनने में तो सिंपल लगता है, पर इसका जवाब असल में एक बहुत बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा करता है। तो चलिए इसी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसे हकीकत कैसे बनाया जा सकता है। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम 5 मेन स्टेप्स पर बात करेंगे। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी क्या है उसे समझेंगे, फिर बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, इसके बाद मिल को असल में सेटअप करने की बात होगी, और फिर सबसे जरूरी हिस्सा प्रॉफिट का असली सीक्रेट क्या है, और आखिर में तेल को मिल से मार्केट तक कैसे पहुंचाना है। तो शुरू करें। चलिए तो आते हैं अपने पहले कदम पर, अपॉर्चुनिटी को समझना। पता है इस बिजनेस की सबसे मजेदार बात क्या है? यहां पर कमाई का सिर्फ एक सोर्स नहीं है, बल्कि 2 हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। देखिए, जब मिल चलती है तो उससे सिर्फ तेल ही नहीं निकलता, उसके साथ एक और बहुत कीमती चीज बाहर आती है, जिसे कहते हैं सरसों की खली। अब ये जो खली है ये पशुओं के चारे की तरह बिकती है, और आपको बताऊं यही वो चीज है जो आगे चलकर इस बिजनेस के प्रॉफिट की असली चाबी साबित होगी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये काफी चौंकाने वाले हैं। अगर आप 100 किलो सरसों लेते हैं तो उसमें से करीब 63 किलो तो खली निकलती है, और तेल सिर्फ 35 किलो। ज्यादातर लोगों का सारा ध्यान उस तेल पर होता है, पर असली खेल वो इस 63% में छिपा है। इस नंबर को याद रखिएगा, हम इस पर वापस आएंगे। ठीक है, तो अब जब हमें अपॉर्चुनिटी समझ आ गई है तो अगला स्टेप है बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहां से शुरू करना है, और हां, कौन कौन से लीगल कागजात चाहिए होंगे। तो अब सवाल आता है कि शुरुआत कहां से की जाए, छोटे लेवल से या बड़े? ये पूरी तरह बजट पर डिपेंड करता है। अगर शुरुआत करनी है तो एक माइक्रो यूनिट, मतलब एक बहुत छोटी सी मिल, सिर्फ 2 से 5 लाख रुपए में शुरू हो सकती है। और अगर प्लान बड़ा है तो एक मीडियम स्केल मिल में 40 लाख या उससे भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। अब ये कागजों की लिस्ट देखकर घबराना नहीं है। हाँ, ये लंबी लग सकती है, पर असल में जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए 2 लाइसेंस सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला है FSSAI फूड लाइसेंस। ये बेसिकली एक गारंटी है कि आपका तेल खाने के लिए सेफ है। और दूसरा है GST रजिस्ट्रेशन, जो कि टैक्स के लिए जरूरी है। बाकी सब बाद में भी हो सकता है। ओके, तो प्लानिंग हो गई, अब एक्शन का टाइम है, मतलब मिल को असलियत में खड़ा करने का। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी मशीनें चाहिए होंगी, और ये सरसों का दाना एक बोतल में बंद तेल तक का सफर कैसे तय करता है। ये जो 4 मशीनें आप देख रहे हैं ना, ये समझिए कि मिल का दिल और दिमाग हैं। सबसे पहले सीड क्लीनर। इसका काम है सरसों में से कंकड़, पत्थर, धूल मिट्टी सब साफ करना। फिर आता है हीरो, ऑयल एक्सपेलर। यही वो मशीन है जो असली जादू करती है, मतलब बीजों को दबाकर तेल और खली को अलग अलग कर देती है। इसके बाद फिल्टर प्रेस तेल को चमका देता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देता है। और आखिर में पैकिंग मशीन उसे बोतलों में भरकर बेचने के लिए तैयार कर देती है। तो ये है पूरी जर्नी, स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ शुरू होता है सफाई से, जो बहुत जरूरी है। फिर बीजों की कंडीशनिंग होती है ताकि उनमें से ज्यादा तेल निकाला जा सके। फिर होती है पेराई, जैसा हमने देखा। इसके बाद फिल्ट्रेशन, जिससे तेल में कोई गंदगी न रह जाए। फिर तेल को थोड़ी देर के लिए सेटल होने दिया जाता है, और बस पैकिंग के बाद ये मार्केट में जाने के लिए एकदम रेडी हैं। और अब हम आगे हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। वो राज जो ये तय करेगा कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं। प्रॉफिट का असली मैथ है क्या आखिर? इसे हम कहते हैं खली फैक्टर। और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे समझना हर नए मिल मालिक के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो चलिए अब बातों को छोड़ते हैं और सीधे सीधे नंबर्स पर आते हैं। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 100 किलो सरसों खरीदी गई, और उसको प्रोसेस करने का, मतलब तेल निकालने का सारा खर्चा मिलाकर आपकी जेब से लगे 5,700 रुपए। ठीक है, ये हमारी लागत हो गई। अब याद है मैंने कहा था कि 100 किलो सरसों से करीब 45 किलो तेल निकलता है। ठीक है, तो उस 45 किलो तेल को बाजार में बेचने पर मिले 4,550 रुपए। अब 1 मिनट रुकिए,
लागत थी 5,700 रुपए और कमाई हुई सिर्फ 4,550। ये तो सीधा सीधा नुकसान है ना? तो बिजनेस कैसे चलेगा? और बस यहीं पर 90% से ज्यादा नए लोग गलती कर बैठते हैं। उनका सारा हिसाब किताब सिर्फ तेल की कमाई पर होता है। वो उस 63 किलो खली को तो भूल ही जाते हैं जो साथ में निकली थी। अब देखिए असली मैजिक। जैसे ही हम उस खली को बेचकर मिले 1625 रुपए को इसमें जोड़ते हैं, हमारी टोटल कमाई हो जाती है 6,175 रुपए। और अब अगर इसमें से हम अपनी 5,500 की लागत को घटा दें तो हर 100 किलो पर 475 रुपए का नेट प्रॉफिट बचता है। देखा, यही है खली फैक्टर का कमाल। सारा का सारा मुनाफा तो खली में ही छुपा हुआ था। तो ठीक है, प्रॉफिट का सीक्रेट अब हमें पता चल गया है। अब आता है हमारा आखिरी 5वां स्टेप, अपने बने हुए तेल को कस्टमर्स तक पहुंचाना। क्योंकि सीधी सी बात है, माल बिकेगा तभी तो पैसा आएगा। मार्केटिंग के लिए ना ये 3 सिंपल रूल याद रखने हैं। पहला, ब्रांड का नाम